आगे सब हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम चालू करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम चालू करते हैं हमारी प्रार्थना से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी गुरु जी। हाँ जी जी प्रभु। प्रभु जी। ठीक है। ओके, तो कल हमने हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा सबको। तो हमने चर्चा किया था कल कि किस तरह से हमारे भक्ति का विनाश होता है। 6 चीजें बताई थी। कोई मुझे बताना चाहेगा, एक व्यक्ति, कि भक्ति के कौन सी 6 चीजें करने से हमारा विनाश होता है? हरे कृष्णा प्रभु, मैं बताऊं आपको 6 चीजें? हाँ, बताओ। अधिक खाना या धन अधिक संग्रह करना, एक। अधिक प्रयास करना मतलब अधिक श्रम करना, 2। अनावश्यक बातें करना या प्रजा लप। 4 नंबर है विधि विधानों का पालन नहीं करना। 5 संगति करना मतलब गलत आदमियों के साथ संगति करना से अपनी भक्ति गिरती है। लालित होना मतलब कोई चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना और लालित होना उसके लिए। सबका एक्सप्लेन करूंगा एक करके सबका। प्रभु जी लेफ्ट हो गए। हरे कृष्णा। हाँ, सबका एक एक करके एक्सप्लेन करूं, बताओ सबका क्या क्या एक्सप्लेन मत करो, हो गया। 6 चीजें हो गई। तो ठीक है। तो कल हमने चर्चा सत्र में सिंपल जीवन के बारे में बताया था और किस तरह से हमें सादा जीवन जीते हुए हमको अधिक से अधिक समय कृष्ण भावना में देना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास केवल थोड़ा सा जमीन है और एक अगर गाय है ना, तो भी उसका निवारण हो सकता है। और हमने ये भी देखा था कि खाना खाने के लिए दाल रोटी सब्जी चपाती से भी हम खाना खा सकते हैं और रह सकते हैं। और हमने एक उदाहरण लिया था, किसी को याद है? हमने चिड़िया का उदाहरण लिया था। हाँ गुरु जी याद है, याद है। ऐसा है ना कि अगर मान लो किसी रास्ते पे एक गोनी अगर पड़ी रहेगी है ना दाने की, तो चिड़िया आएगी, थोड़ा सा दाना उठाएगी और चले जाएगी। लेकिन आदमी आएगा तो क्या करेगा? पूरा सब पूरा लेके पूरा जाएगा। उठा ले जाएगा। तो ये क्लैरिटी हो गई ना कि क्यों आदमी अभी इतना कष्ट कर रहा है, क्योंकि उसका मेंटेलिटी क्या है कि मुझे और जमा करते रहना है। तो जमा करने का आदत ही डेंजरस है। तो आज हम तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ठीक है, तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए, इस श्लोक को हम दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 3। श्लोक क्रमांक 3। उत्साहात उत्साहात नित्य याद है याद, बोलिए। उत्साह सिन देता। प्रभु जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रभु की आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नाही, ब्रेक होतोय। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर? आ रही हरे है। कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आ रही है? ठीक है।
हाँ, मेरे पीछे बोलिए। आशया धैर्यात्, बोलिए। उत्साहात् उत्साह निश्चयात् तत्कर्म प्रवर्तना सतत कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागो सतो वृत्ति संगत्यागो त्यागो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। हाँ, तो इसमें क्या, इसमें कुछ चीजें बताई है कि उत्साह, निश्चय और धैर्य। उसके बाद उत्साह से बने रहना, भक्ति में दृढ़ निश्चय होना, और धैर्य होना है? किसी के पास किताब है उसका अभी हिंदी में? प्रभु जी पीडीएफ खोल के देख सकते हैं ना एट अ टाइम? गुरु मेरे पास है ही किताब। तो इसमें छह जी है मेरे पास। हाँ मेरे पीडीएफ खोल के देख रहे हैं प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। किसके पास किताब है? हम अभी पीडीएफ खोल के बैठे हैं। हाँ, अगर आपके मेरे पास पास है प्रभु जी। हाँ, तो ठीक है। अगर किसके पास पीडीएफ भी है तो कोई एक व्यक्ति है, इसका अनुवाद पढ़िए जरा। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो, स्नेहल पढ़ो। वीडियो ऑन करो तुम्हारा। हाँ, जो एक तो मिनट। पढ़ेगा, ओके उसको भूलने का नहीं है। ओके। हाँ, पढ़ो। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। 1 उत्साही बने रहना, 2 निश्चय के साथ प्रयास करना, 3 धैर्यवान होना, 4 नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, 5 अभक्तों की संगत छोड़ देना तथा 6 पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तात्पर्य पढ़ना है क्या? नहीं, तात्पर्य नहीं पढ़ना है, अनुवाद है। देखिए, उत्साह से बने रहना, उसके बाद निश्चय के साथ प्रयास करना, उसके बाद धैर्यवान होना, और तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। नियामक सिद्धांत मतलब जो हमने 4 नियम पालन करते हैं विधि विधानों का, उसके अनुसार कर्म करना। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, हम आगे देखेंगे। 5वां है अभक्तों की संगति छोड़ देना। 6ठा है पूर्ववर्ती आचार्य है, मतलब जैसा आप किसी भी इस्कॉन में मंदिर में गए होंगे तो देखिए अल्टर के नीचे अलग अलग आचार्य का फोटो है। कितने लोगों ने देखा है कि इस्कॉन के अल्टर में सबसे नीचे है षड गोस्वामी होते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, प्रभुपाद है, उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है। ये सब हमारे आचार्य हैं। तो इन्होंने जिस तरह से भक्ति किया है उसके अनुसार हमको करना है। तो इसके लिए अगर आप अपने मन से भक्ति करेंगे तो आपको कभी भी, भले आप में उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है, लेकिन अगर 6ठा पॉइंट भी आप मिस करोगे तो भी आप भक्ति में प्रगति नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी तात्पर्य में पढ़ रहा हूं मैं, तो ये बहुत सबसे अच्छा तात्पर्य है इस श्लोक का। बहुत सारी चीज हम सीखेंगे इसमें। तो भक्ति यह भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे कृष्ण में प्रेम है ना, और वो सेवा ही नहीं करेगा, तो मैंने बताया कि वह उसको भक्ति नहीं कहते। और अगर कोई सेवा करता है लेकिन उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम ही नहीं है, तो फिर वो भी भक्ति नहीं है। इसके लिए ना वो भावुकता है और ना मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं उसके अनुसार मैं कृष्ण को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया है कि इसकी विषय वस्तु है व्यवहारिक सक्रियता। सक्रियता मतलब कुछ कार्य करना है, सेवा करना है बेसिकली। ओके, तो इसमें बताया है, एक श्लोक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृत्तम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
हाँ, तो इसमें शुद्ध भक्ति की व्याख्या दी गई है। तो सारे प्रश्न में आपको ना अभी अंतिम जब हमारा आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप में, तो उससे क्या होगा जाता है ना। तो उत्तम भक्ति की व्याख्या क्या है, तो यहाँ पर बताया है, हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्य, तो मेरा कोई अभिलाषा नहीं है, हाँ, सिवाय किसकी, कृष्ण को प्रसन्न करने की। और उसमें क्या क्या आता है, ज्ञान अभी नहीं है, हाँ, ना उसमें कर्म है, सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा भी नहीं है। उसके बाद निर्विशेष ज्ञान भी नहीं है, मतलब मैं भगवान को निराकार रूप में पूजा नहीं करता हूँ, भगवान के साकार रूप में पूजा करता हूँ। उसके बाद अनुकूल्येन, अनुकूल्येन मतलब अनुकूल भावना से मैं कृष्ण के पास आ रही हूँ या आ रहा हूँ। और उसके बाद है कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब आपको सेवा करना है, कार्य करना है। भक्तिर उत्तमा, इसको उत्तम भक्ति कहते हैं। ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तम भक्ति किसे कहते हैं, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, ठीक है। आगे लिखते हैं रूप गोस्वामी कि आध्यात्मिक के अनुशीलन का अर्थ है ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है। तो देखिए भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक जगह पर बैठ के ध्यान करो, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सो जाएंगे। तो हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है। जैसे मार्केट में जाना है, कृष्ण को नहलाना है, कृष्ण को कपड़े पहनाना है, कृष्ण को भोग लगाना है। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि भक्तिमय सेवा के 9 विधियां है, ठीक है। तो ये 9 विधियां कौन सी है, कौन बताएगा मुझे कि भक्ति की 9 विधियां किस प्रकार से है। तो मैं यहाँ पर किसी का नाम लेता हूँ, तो आप बताइए, ठीक है। तो नाम लेना ही अच्छा रहेगा ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाए कि मेरा भी नाम आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, कौन बताएगा इसमें। अगर किसके पास किताब है तो अच्छा ही है, अगर नहीं रहेगा तो फिर शायद थोड़ा सा, फिर भी आप बता सकते हैं। हाँ, बताइए। रितम प्रिया बताओ, रितम प्रिया है क्या। हाँ प्रभु जी। भक्ति हाँ, हाँ, की 9 विधियां इस प्रकार हैं। हाँ, परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना पहला है। हाँ, दूसरा है उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। तीसरा है भगवान का स्मरण करना। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा है अर्च विग्रह की पूजा करना। छठा है भगवान को नमस्कार करना। सातवां है भगवान के दास रूप में कार्य करना। आठवां है भगवान के साथ मित्रता करना। और 9वां है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें देखिए पहला है भगवान की महिमाओं के बारे में सुनना, मतलब क्या है, श्रवण करना। तो ये सब आप लोग कर ही रहे हैं, रोज आप दोपहर में आते हैं और सुनते हैं यहाँ पर। दूसरा है महिमाओं का कीर्तन करना। कीर्तन का अर्थ क्या है, कीर्तन का अर्थ है कि जो आपने सुना है लोगों को बताना, या जप करना। तो जप करना भी कीर्तन में आता है, तो वो भी आप कर रहे हैं। तीसरा है भगवान का स्मरण करना। तो कौन मुझे बताएगा कि ये भगवान का स्मरण करना ये हम अपने दिन में किस तरह से कर रहे हैं। कृष्ण भावना भवित कर्म करके, कर्म कर, नहीं, कर्म करना ये इसमें आता है, सेवा में आ जाता है। कृष्ण भावना भवित। हाँ, कृष्ण भावना अपने घर का सारा काम करते हुए भगवान को हाँ, याद करना। काम करते हुए। नहीं, हाँ बराबर है। स्मरण, जैसे सूर्य को देखकर भगवान को याद करना, खाना बनाते हुए अन्न का याद हाँ। करना कि भगवान हमें अन्न अग्नि को देख भी भगवान को याद करना, जल को देख के भगवान को याद करना। प्रकृति को देखते हुए कि कितना सुंदर प्रकृति बनाई है भगवान ने, ये सब चीजें। हाँ, 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 ठीक है, झाड़ू ठीक। मारने पर भी ये समझना है सूर्य कि को, चंद्र को देखकर भगवान को याद करना, स्मरण करना। हाँ, ये लेकिन ये करते हैं क्या आप, डेली डेली करते हैं या आप बोल रहे हैं कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ करते हैं कर प्रभु रहे हैं जी। ना, ओके, कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और ये आप प्रश्न लिख रहे हैं ना, ये प्रश्न उत्तर लिखना प्रभु भी जी क्या हर आता है? काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। हर कोई काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं हमेशा।
हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। तो स्मरण करना, तो आप प्रश्न उत्तर जब लिखते हैं ना, तो ये भी स्मरण करने में आता है ना, क्योंकि आप खोज रहे हैं, है ना, क्या मैंने सुना है, तो वो भी स्मरण करने में आता है। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना। तो ये आप कर रहे हैं क्या? चरणों की सेवा करने का अर्थ क्या है, बताइए। कौन मुझे बताएगा कि भगवान के चरणों की सेवा करना, इसका अर्थ क्या है? जैसे भगवान को अ, नहलाना, भगवान का भोग लगाना इत्यादि। प्रत्येक भगवान जीव के आगे में झुकना, प्रत्येक जीव में चरणों के ईश्वर का दर्शन दर्शन करके उनकी सेवा करना। नहीं, भगवान के चरणों की सेवा करना है भगवान लक्ष्मी हमारे गुरु या वैष्णवों के आज्ञा का पालन करना। समझ में आ रहा है? चरणों की सेवा करने का अर्थ है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि भगवान के चरणों की सेवा करना मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। आदेश का पालन करना। हाँ, ठीक है। तो पांचवा है अर्च विग्रह की पूजा करना। तो किन किन के घर में फोटो है या भगवान का कोई विग्रह है जिसकी आप रोज पूजा करते हैं? चार्ट बॉक्स में लिखिए। फोटो है चार्ट, लड्डू। अगर हाँ यस करो, अगर नो तो नो करो। समझ में आएगा नहीं किसके किसके घर में। हाँ है, कृष्ण की सभी के घर में है गुरु। सब लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। सबके घर में फोटो है, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो आप घर में लड्डू गोपाल है गुरु जी। हाँ लड्डू गोपाल तो सबके घर में रहता ही है, बहुत अच्छा है। तो आप उनकी कैसे पूजा करते हैं, तो बताइए यशोदा जी, आप बताइए। 1 मिनट, यशोदा बताएंगे। यशोदा माता जी बोलिए, कैसी पूजा करती हो आप आपके गोपाल की? आपका साउंड है वो बंद है, माइक बंद है आपका। हाँ सुबह में उनको उठाते हैं गुरुजी, हाँ और उनको बस नहलाते हैं और रुमाल से पोंछते हैं, उनके कपड़ा पहनाते हैं और हाँ धूप दीप दिखाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। हाँ, हाँ, ओके और उनको और हाँ, और उनको ओके प्रणाम करते हैं, और वही सुबह हाँ में तो उठ के जपा करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब सब कुछ कर रहे हैं आप, वेरी गुड वेरी हाँ गुड। हाँ गुरु। और कौन कैसे कर रहा है? इसके अलावा कोई बता सकता है कि आप कैसे पूजा करते हैं भगवान के विग्रह की पूजा करना? क्योंकि किसी ने मुझे प्रश्न नहीं किया है कि विग्रह की पूजा कैसे करते हैं करके, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे करते हैं आप लोग। कोई है बताना चाहेगा मुझे आपके घर में कैसे करते हैं? प्रभूजी नॉर्मली तर मंदिर व्यवस्थित स्वच्छ करतो, देवाचे फोटो वगैरे पुसून काढतो, त्यानंतर मग म्हणजे हिंदी में बोलो भगवंतांना फुलं। अनीता, हिंदी में बोलो। हाँ और तुम्हारा ये वीडियो चालू करो। 1 मिनिट हाँ प्रभूजी। हाँ, ये सब क्यों याद रखना चाहिए हाँ आप लोगों, क्योंकि आप पहली बार नहीं आ रहे क्लास में, रोज आते हैं, तो ये रोज रोज बताना मुझे ठीक नहीं लगता है। प्रभुजी ठीक है। पहले तो भगवान का पूरा मंदिर साफ करते हैं, हाँ भगवान और की जो मूर्तियां होती है वो भी साफ करते हैं, फिर फूल वगैरह चढ़ाते हैं, चंदन वगैरह लगाते हैं भगवान को, फिर धूप दीप चंदन दिखाते हैं, फिर दिया दिखाते हैं, फिर भगवान को जल और प्रसादम रखते हैं और हरे कृष्ण का मंत्र बोलते हैं। आपने बताया तब से हरे कृष्ण का मंत्र बोलते हैं, बाकी सब मंत्र नहीं बोलते अभी। ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम सबसे पहले हम भगवान को भोग नहीं दिखा सकते। हम अपने गुरु को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे बिहाफ में भगवान को भोग लगाए। तो उनके गुरु को प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आपने जो बनाया है ना भगवान के लिए भोग, वह कृष्ण तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा कोई कैसे पहले हम गुरु जी को भोग प्रभुजी लगाएंगे प्रभुपाद अपने जी का जो फोटो है ना उधर हम लोग मतलब वो प्रसादम रखते हैं। प्रभुपाद जी का फोटो हर एक के हाँ। घर में चाहिए ही चाहिए। अगर आपके घर में प्रभुपाद का फोटो नहीं है और आप भोग लगा रहे हैं तो समझने का मेरा भोग कृष्ण के तरफ नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा भोग प्रभुपाद जी के कृष्ण फोटो की को ही तरफ हम लोग लगाते हैं प्रसाद का हाँ। भोग। गौर निताई रहेंगे तब भी का गुरुजी, भी गौर निताई रहेंगे तब भी। क्योंकि हम आपको जिस गुरु परंपरा से जोड़ रहे हैं उनमें प्रभुपाद मेरे भी
हाँ, बहुत गुरु के भी गुरु है। तो अभी अगर किसी के घर में प्रभुपाद का फोटो नहीं रहेगा तो जल्दी से जल्दी क्या करो, कहाँ से तो फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो या उसको फिर चिपकाओ आपके बगल में, अल्टर के बगल में। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में केवल आप पहले ये तो कार्य कीजिए, और आप अगरबत्ती भी आप घुमाते हैं ना, चाहे लड्डू गोपाल हो आपके घर में, या गौर निताई हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो, राधा कृष्ण हो, तो एक बात आपको याद होनी चाहिए कि मैं गुरु को दिखा के फिर आप भगवान को 7 बार आप घुमाएंगे, फिर ऊपर से नीचे नीचे आएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, एक बार मुझे लगता है प्रैक्टिकल दिखाना होगा हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, जैसे मेरे घर में विरोध होता है प्रभुपाद का फोटो लगाने पे, कि आप वो विग्रह में फोटो लगाओगे नहीं उनका, आप वो थोड़ा वो विरोधी करते हैं मतलब घर में। प्रभु जी, मैं क्या करूं? मैंने एक देखा है कि इस्कॉन टेम्पल में वो मंत्र के साथ ना जो स्टिकर रहता है ना, प्रभुपाद जी का फोटो भी आता है उसमें, तो वो उतना भी अपने अल्टर में लगाएंगे ना तो दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, तो सारे काम हो जाएंगे। देखिए एक ऐसा एक इमेज फोटो आता है जिसमें सारे षड गोस्वामी भी होते हैं और सारे आचार्य होते हैं। अगर वो फोटो भी आप प्रिंट करोगे ना और लगाओगे ना तो भी आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे आचार्य है, ये भगवान की जो सखिया है ना, भगवान की सबसे बड़ा नजदीक का भक्त कौन है, तो राधा रानी है, बराबर है ना। तो राधा रानी की जो नीचे अष्ट सखिया है, समझ में आ रहा है ना, अष्ट सखिया है, और अष्ट सखिया के असिस्टेंट है मंजिरिया है जो 9 साल की होती है, समझ में आ रहा है ये सब गोप। हाँ, तो ये जितने भी हमारे आचार्य है इस्कॉन के, ये सब मंजरिया है इनके सिद्ध देह में, है ना। तो इसके लिए आप ऐसा मत समझिए कि ये बूढ़े व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, है ना, अल्टर में दाढ़ी बड़ी है ना, लेकिन ये लोग मंजरिया है आध्यात्मिक जगत में, समझ में आ रहा है। तो मैं इसके सारे पिक्चर भी सेंड करूंगा, तो आप उसके प्रिंट मार लीजिए। मंजरिया मतलब क्या होता है गुरुजी? मंजरिया मतलब क्या है? पंचदीप होता है, वो घी का दिया दिखाते हम, अभी इतना तो पता होना है, घी का दिया दिखाते हैं ना भगवान को। तो प्रभु जी एक बार स्टेप वाइज बता दीजिए पूरे फ्लो में कैसे करना है, कुछ मिस हो गया तो पता चल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ। तो ये हमारा एक प्रश्न भी रहेगा आज कि अर्चा विग्रह की पूजा कैसी करनी चाहिए। सबसे पहला है आपको अगरबत्ती दिखाना है, धूप दिखाना है पहला, उसके बाद दीप दिखाना है, उसके बाद आपको फूल दिखाना है, उसके बाद आपको अगर आपके घर में मोर पंख रहेगा या आपके पास चामर रहेगा, है ना, तो दोनों में से एक आप दिखा सकते हैं। भगवान को पंखा भी करते हैं ना, अभी गर्मी का सीजन बढ़ रहा है, बराबर कह रहे, गर्मी बढ़ रहा है ना, आप लोग शंख, हाँ शंख में होता है, अर्घ्यम होता है, लेकिन क्या है अभी हमारे पास बहुत सारे भक्त नए हैं, इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले आप ये 3 चीजें तो कीजिए कि धूप, दीप और फूल और एक चामर या मोरपंख कहीं पर भी मिलता है तो भगवान को भी गर्मी हो रही है तो आप लोग, अगर देखो हमारे घर में ना कुछ भक्तों ने भगवान के अल्टर के ऊपर एक पंखा फिट किया है, समझ में आ रहा है ना, ताकि उनको जब गर्मी लगती है ना वो रात भर चालू रहता है वो। हाँ, तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया है। एक फैन है, भगवान के लिए छोटा सा फैन लेके आइए, है ना, चार्जिंग वाला फैन भी रहता है, 600-700 रुपए में आ जाता है। अगर जिनका कैपेसिटी है वो, बहुत हमको भगवान को ऐसे घर में रखना है कि वो राजा है और मैं दास हूँ, समझ में आ रहा है क्या, मैं दास हूँ और वो राजा है। तो राजा को आपको कैसे रखना है सोचो, है ना, हम मुलायम गद्दी पे सोएंगे और भगवान को ऐसे रखेंगे, हाँ, तो ये ठीक नहीं है ना। तो थोड़ा सा की पूजा को आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रश्न रहेगा इसमें से, तो आप मोस्टली जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं आपको बहुत प्रश्न देने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? कम से कम
गुरुजी ये भी बताना कि जैसे हम लड्डू गोपाल रखते हैं और हम कहीं बाहर जाते हैं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं ले जा पाते हैं, तो कैसे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप या फिर कभी गोपाल हमारे को, घर में लहसुन प्याज का बन रहा है तो फिर कैसे भोग लगाए? ये मैंने काफी बार बता दिया है कि अगर आपके पास प्याज लहसुन बनता है तो आप राइस का भोग लगाइए, उसके ऊपर आप घी डालिए 3 बूंद और शक्कर डालिए ऊपर, और तुलसी का पत्ता रखिए और भगवान को अर्पण कीजिए, ठीक है ना। तो ये किसी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अर्च विग्रह की पूजा करना। छठा है भगवान को नमस्कार करना। तो कितने लोग भगवान को प्रणाम करते हैं आपके घर में? झुक के बोल रहा हूँ क्या, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसा वाला प्रणाम नहीं। प्रणाम मतलब झुक के जो लेडीज रहती है, दंडवत प्रणाम, हाँ दंडवत, हाँ जो जेंट्स है वो पूरा करते हैं और लेडीज है वो पंचांग करते हैं। मतलब जिस तरह से जो पंचांग में, समझ में आ रहा है ना आपको पंचांग, ठीक है। हाँ, नीचे सिर रख के झुका के जो करते हैं हाँ हम उसको पंचांग, हम रोज करते हैं नमस्कार प्रभु जी। हाँ तो ये सब रोज करना चाहिए। हाँ क्या हम इसका तो भी सुबह उठने के बाद पहले हाँ, कृष्ण जी करते का हैं ही प्रभु जी। दर्शन करते हैं, किसी और का नहीं करते। ओके, वेरी गुड। आगे है भगवान के दास रूप में कार्य करना। तो भगवान के दास रूप में कार्य करना मतलब भगवान के मंदिर को साफ करना, समझ में आ रहा है? भगवान के मंदिर को साफ करना, उसके बाद भगवान का पोछा है ना, पूरा मार्जन है, उसको एक कपड़े से पोछ देना सारा अल्टर को। देखिए अगर आपके अल्टर में कोई कॉकरोच आता है, कोई छिपकली आती है, तो इसका अर्थ है कि आप बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप, ये माइक चालू है किसी का? सुलेखा। गुरुजी एक क्वेश्चन कर लूं? हाँ, एक क्वेश्चन पूछूं? वो अगर जैसे मंदिर में जब भगवान को भोग लगाते हैं पुजारी वगैरह जो जैसे, तो लेकिन वो भी प्रभुपाद को ही पहले ऑफर करते हैं। ऑफर नहीं कर रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, उनसे परमिशन लेने की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अर्पण करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं उनसे परमिशन लेने की बात कर रहा हूँ। आपको भगवान को ही दिखाना है, लेकिन आपको उनसे परमिशन लेना है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा सकते। आपको गुरु से परमिशन लेना पड़ेगा ना, आप मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं भगवान की सेवा करूं। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा भाव है, होना चाहिए। तो हमारा फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगा ना, हम तो दोस्त की तरह मानते हैं, उनसे किसी भी तरह मिल लेते हैं। वो हम आपको बाद में बताते हैं। अभी कैसा है कि हमें ऐसा नहीं गुरुजी, हम तो डायरेक्ट मिलते हैं उनसे। कभी भी दिन भर जब तक बात नहीं करते, उनसे झगड़ा नहीं करते, मेरा खाना भी हजम नहीं होता। सॉरी। तो अभी 7 हो गया भगवान के दास रूप में कार्य करना। 8 हो गया भगवान के साथ मित्रता करना। तो ये आ गया, देखो कि भगवान के साथ मित्रता करने का अर्थ क्या है कि जो भी मैंने दिन में किया है सब भगवान के सामने बैठकर बातें करना। कितने लोग ये करते हैं कि भगवान के सामने बैठकर, कितने लोग कहते हैं कि आज मैंने 16 माला की, मैंने 4 करते हैं गुरुजी, करते हैं प्रभु जी, 1-2 बार बोल देते हैं। हाँ बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर 9 विधियां। तो ये 9 विधियां आप कीजिए यहाँ पर। फिर आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति को मित्र बनाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण ही आपके लिए मित्र बनेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद है 9वां है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो इसका अर्थ क्या है, कौन बताएगा? कि भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना, इसका अर्थ ये है कि भगवान के इच्छा पे निर्भर रहना। मेरी भगवान की क्या इच्छा है, मान लो कुछ हो जाता है मेरे जीवन में, तो हमको क्या समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है, मेरी परीक्षा हो रही है अभी, है ना। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगा कि नकारात्मक हो रहा है मेरे जीवन में, तो हमेशा आपके कोई वैष्णव है, भक्त है, गुरु जी है, उनसे कंसर्न करने का कि अभी मेरा पहले जैसा मुझे लग नहीं रहा है, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे आप बताइए।
तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण तो कभी बोलेंगे नहीं, है कि नहीं। भले आप कृष्ण से झगड़ा करेंगे, है ना, भले आप कृष्ण को कुछ भोग दिखाएंगे, कृष्ण थोड़ी बोलेंगे आपसे। किसी के साथ बोला है कि कृष्ण बता मुझे कि अभी तक बांसुरी छोड़कर ऐसा फेस टू फेस, अपनी आंखें हिलाते हुए, अपने मुंह हिलाते हुए, मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं हाँ, अभी फेस टू अनुभव फेस, होता है, सही बोल रही हैं, पता चलता है ना। पता चलने की बात नहीं, मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके सामने ऐसे प्रकट होते हैं क्या, क्योंकि मैंने बताया था कि शास्त्र में बताया कि करोड़ों में से एक व्यक्ति होता है, हाँ, जिसको, और अगर व्यक्ति के पास भगवान के साथ प्रेम का संबंध अगर जुड़ गया है तो वो सोएगा भी नहीं, 2 घंटा ही सोएगा। वो समझ में आ रहा है क्या, वो 2 घंटा ही सोएगा और वो जॉब भी नहीं करेगा फिर, ये उसका दूसरा लक्षण है। अंडरस्टैंड, वो सारा कार्य केवल भगवान के लिए समर्पित होगा। तो इसलिए इसके लक्षण बताए हैं। पहली बात तो जिसको भगवान के प्रति पूरा प्रेम है तो उसके लक्षण शास्त्र में बताए हैं। तो जब हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अभ्यास करेंगे तो उसमें सब बताए कि भाव भक्ति के स्तर क्या है, प्रेम भक्ति के स्तर क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं उसमें, तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई। तो भाव भक्ति के एक लक्षण में आपको बता रहा हूँ कि वह व्यक्ति 1 मिनट भी गवाता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, एक क्षण भी गवाता नहीं है जो भाव भक्ति के स्तर पे है ना। अगर वो 2 घंटा भी सोएगा ना तो विचार करेगा कि मैंने कृष्ण का 2 घंटा मैंने वेस्ट किया, है ना, वेस्ट किया मैंने 2 घंटा में, भगवान के बारे में मैं कुछ कार्य कर सकती थी। तो इसके लिए ना ये बहुत ऊंची चीज है जो आप सोच रहे हैं, है ना, वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा। भले ही आपका जो भी अनुभव रहा होगा पिछले 18 साल में, 20 साल में, 28 साल में, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये शास्त्र के आधार पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपने तो शास्त्र पढ़ी नहीं होंगी बचपन से, नहीं पढ़े, तो इसलिए यहाँ पर मैं मुझे जो बोल कुछ रहा हूँ नहीं आता है, हम ये कुछ नहीं शास्त्र, जानते। हाँ, तो ये शास्त्र भगवान की वाणी है। समझ में आ रहा है, ये शास्त्र भगवान की वाणी है। जिस कृष्ण के लिए आप इतना लालायित हो रहे हैं वही शास्त्र कृष्ण की ही वाणी है। तो आप सोचिए, अगर मैं कृष्ण की वाणी को दुर्लक्षित करूंगी या करूंगा और मैं अपने ही मन के अनुसार चलूंगी या चलूंगा तो ये उसी कृष्ण का अनादर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए इसको अच्छे से आप फिट कीजिए अपने दिमाग में। ओके, तो ये हो गई हमारी 9 चीजें। तो मैंने 9 के 9 चीजें आपको पूरे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, किस तरह से हमको जीवन में इसको करना है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ठीक है, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। तो मनुष्य को चाहिए अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि गीता में बताया है। तो यहाँ पर बताया है कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने। तो यहाँ पर अनधिकृत व्यक्ति किसे कह सकते हैं हम, बताइए कौन है वो अनधिकृत व्यक्ति? सांसारिक व्यक्ति होते हैं ना जो बाबू, पैसा लेकर कथा करते हैं, हाँ, भागवत कथा। हाँ, जो पैसा लेकर कथा करते हैं, है ना, ऐसे मथुरा वृंदावन में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है ना, वृंदावन मथुरा जाओगे ना, खास करके आगरा के बहुत सारे लेडीज वहां पर चले जाते हैं, है ना, कि जब भी मथुरा या उधर भागवत की चर्चा हो गई तो फिर वो चले जाते। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति अगर पैसा लेकर आपको अगर भागवत सुना रहा है तो आप भले ही आप 7 दिन 7 रात भी बैठेंगे वहां पर, लेकिन आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, तो वो लोग तो ये कहते हैं ना कि गायों के लिए ले रहे हैं या भगवान के लिए ले रहे हैं, सार्वजनिक कार्यों में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में ही लगाएंगे कैसे भी करके, सेवा के काम में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे। हाँ, गौशाला खुलवा रहे हैं, गैयाओं के लिए जैसे दान वान ले रहे हैं तो गौशाला खुलवा रहे हैं। तो देखिए ऐसा बोलते हाँ, हैं वो। ये भी ठीक है, ऐसा ले लेते हैं तो ले जाने दो, लेकिन फिर वो उसके आचरण से भी पता चलता है हमें कि वो पैसे के लिए ज्यादा फोर्स कर रहा है या कथा के लिए फोर्स कर रहा है। क्योंकि इस्कॉन में अगर आप जाओगे ना, मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग कथा करते हैं, लेकिन कभी भी वो पैसे का डिमांड नहीं करते हैं।
और पैसे का डिमांड भी वो इसलिए करेंगे ताकि भगवान की सेवा में उसका उपयोग हो सके और कोई दूसरा उसका प्रयोजन नहीं रहेगा। क्योंकि भक्ति में क्या होता है ना, दाम्भिकता नहीं होती है, अंदर से और बाहर से क्लीन रहना पड़ता है। नहीं तो ये कृष्ण तो कभी मिलेंगे नहीं, और हम फिर रात को 4 बजे क्या 2 बजे भी उठ के जपा करेंगे ना तो भी कुछ फायदा नहीं होगा अगर हमारे हृदय में दाम्भिकता है तो। अंडरस्टैंड? तो उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको डेली आप प्रवचन सुन रहे हैं, बराबर ना, तो आपको क्यों अन्यत्र भागवत वगैरह सुनने को जाना है? यही हमारा कार्य तो हो नहीं ठीक से पा रहा है ना। प्रश्न उत्तर तो लिखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है कभी कभी, तो और इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है, बराबर। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। गुरुजी कह रही थी कि मतलब नाम जप करने से तो दाम्भिकता खत्म हो जाती है ना? धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ऐसे एक महीने में 2 महीने में नहीं खत्म होगी। समझ में आ रहा है? टाइम लगेगा। तो ओके, तो यहाँ पर बताया है, प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते गीता का, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो यहाँ पर बताया है, गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो इसके लिए ये विधि है ना। अभी ये कौन कह रहा है इस विधि को? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? स्वयं कृष्ण कह रहे। तो आप कृष्ण के बातों को नहीं मानेंगे और अपने ही मन के अनुसार आप चलोगे तो आप जरा सोचिए ना कि क्या मुझे कृष्ण मिल सकते हैं? क्या बताओ, मिल सकते हैं कृष्ण? तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, ये कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है। अभी ये किताब पता है किसने लिखी है? ये किताब रूप गोस्वामी ने लिखी है, जो केवल 2 घंटा सोते थे और वो राधा रानी के सबसे नजदीक की मंजिरी है, जिनका नाम है रूप मंजिरी। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने किताब लिखी है। तो आप ये जो आप अगर जितना भी आप चीज यहाँ पर सुन रहे हैं ना, ये एक भगवान की सिद्ध व्यक्ति है, रूप मंजिरी, रूप गोस्वामी, उन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर बताया है कि दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। तो वापस यहाँ पर वो चीज आ गई कि आप मन के चिंतन से कृष्ण को समझ नहीं सकते। इसको आप आपके दिमाग में फिट करो, क्योंकि अभी जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, ये आप आपके मन के आधार पे कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप भक्ति करना शुरू किए हैं, या आप कृष्ण के शब्दों के आधार पे अभी आप करना शुरू किए हैं। तो इसलिए इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो अभी आगे बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो इस ब्रह्मांड में विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर सकता है। तो यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज क्लियर हुई है कि हम गुरु और कृष्ण की कृपा से ही यहाँ पर आए हैं। जितने भी लोग गीता सत्र में आते हैं, जपा में आते हैं, इसमें केवल 2 ही लोग इसके लिए जिम्मेदार है। एक है भगवान कृष्ण और दूसरा है गुरु। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा उसमें कि हम भक्ति में आने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। तो इन सारे प्रश्नों की सूची आपको दी जाएगी। तो एक प्रश्न इसमें यह भी रहेगा कि गुरु के पास किस भावना से जाना चाहिए, और एक प्रश्न रहेगा अनधिकृत व्यक्ति कौन होता है। तो ये मैंने सारी चीजें बताई है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि हाँ, तो भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। तो मुझे बताइए, अभी कोई भी बीज हम बोते हैं तो उसको पेड़ बनने के लिए कौन से 3 चीजों की आवश्यकता होती है? कौन बताएगा मुझे? कैलाश जी, आप मत बताइए। जो लोगों ने अभी बताया है वो कोई नहीं बताएगा। उसके अलावा अगर कोई बोल सकता है
सूरज, मुझे मिट्टी, कोई चाहिए, सूरज, मिट्टी चाहिए और हवा चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एक है मिट्टी चाहिए, दूसरा है पानी चाहिए और तीसरा है सूर्य प्रकाश। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। तो इसमें से कौन बताएगा मुझे कि अभी भक्ति लता बीज मुझे मिली है ना, गुरु और कृष्ण की कृपा से, बराबर है ना। तो अभी मुझे इसमें हृदय में सिंचेंगे, बराबर ना, हृदय में सिंचेंगे। तो मेरा हृदय कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जिससे वो बीज अंदर जाए? कोमल होना चाहिए। तो जो जमीन है इसका उपमा कहाँ से है? हमारे पास सहनशीलता, नम्रता, उत्साह और कृतज्ञता। तो ये सब धारण करने से क्या होता है, ये हृदय है वो कोमल हो जाता है, मिट्टी की तरह। ओके, ये हो गया हमारा, मिट्टी हो गया। अभी सूर्य प्रकाश का उदाहरण यहाँ पर बताया है कि भक्तों का संग ये सूर्य प्रकाश की तरह होता है, जो हमको पोषक वातावरण देता है भक्ति करने के लिए। ठीक है। तीसरा है पानी। तो पानी का अर्थ है, जो मैंने आपको यहाँ पर 3 चीजें बताई है कि रोज चर्चा सत्र में आओ, है ना, जपा में, गीता में, और प्रश्न उत्तर लिखो। तो ये पानी डालने जैसा है। अगर आप ये 3 चीजें नहीं करेंगे तो सोचिए, अगर किसी पौधे को आप पानी ही नहीं देंगे डेली तो क्या होगा उसका, कौन बताएगा? सूख जाएगा। पौधा सूख जाएगा, बराबर है। तो ये हमारा प्रभु जी, मेरा तो 2 ही हो पाता है, तीसरा तो मैं लिख ही नहीं पाती हूँ। कितना कोशिश करती हूँ, पहले ट्राई भी किया, फिर अभी स्कूल से आई हूँ थक हार के। जो भी है, आपको खाना कम खाना चाहिए, लेकिन ये लिखना चाहिए अगर आपको कृष्ण को प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो जितना हम बाहर के कार्यों को समय देते हैं ना, प्रायोरिटी देते हैं, उतना ही समय हमको कृष्ण के लिए देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं ना कि ये मेरे पास आने के लिए कितना झटपटा रही है। समझ में आ रहा है ना? तो उससे ये पता चलता है। तो इसलिए मुझे भी पता है कि आप लोगों के घर के काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप, है ना, कि किस तरह से आप उसको कर रहे। देखिए, मुझे पता नहीं आप कैसे लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम 35 लोग रोज, सोचिए, रोज लिख रहे हैं। ये नॉर्मल बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आप सभी लोग ना इसी जन्म में भगवान के धाम जाओगे ऐसा लग रहा है मुझे, जो 35 लोग लिख रहे हैं डेली, है ना। तो ये बहुत बड़ा कार्य है कि आप रोज सुबह आ रहे हैं, है ना। अभी आज भी कम से कम 60 लोग आए थे आज जपा में, है ना। ये हमारा हाईएस्ट था आज। तो ये भगवान का सबसे बड़ा कृपा है कि किसी भी ऑनलाइन सत्संग में इतने लोग नहीं आते हैं, है ना, और डेली नहीं आते हैं। मैक्सिमम 30, 35, 20 लोग आते हैं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं, जपा कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं आप हर एक व्यक्ति का आभारी हूं मैं कि आप आ रहे हैं, इतना समय आप कृष्ण पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रभु जी, आपका काम इतना प्रभाव है हमारे ऊपर, आपकी कृपा है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, प्रभु आभारी तो होंगे ना आपको मिले तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बताया है कि मैंने जैसा अभी 3 चीजें बताई आपको, तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि मुझे भक्ति को टिकाना है तो मुझे कौन सी 3 चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैं इसमें ये प्रश्न लिखूंगा कि किस तरह से आपको बीज का उदाहरण देके इसको समझाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया है कि सौभाग्य से कोई जीव को किसी शुद्ध भक्ति के संपर्क में आता है, शुद्ध भक्त के, और उससे धैर्य पूर्वक सुनता है, तो वह फिर भक्ति के पथ का अनुसरण करने लगता है। तो ऐसा निष्ठावान व्यक्ति को यह अवसर प्रदान करते हैं भगवान कि वह तुरंत उनके धाम में आ सकता है। तो इसलिए सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? तो जिसके शुद्ध भक्त का संग मिला है ना। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या होता है? जिसका केवल एक ही इच्छा है जीवन का कि उसको केवल कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो शुद्ध भक्त कहलाता है। लेकिन कृष्ण भी कैसे चाहिए? उसको शास्त्र के आधार पे होना चाहिए, मन के आधार पे नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर उधर भी प्रॉब्लम होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से इसको
सुनिए। उसके बाद बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस अवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। बिना उत्साह के सफल कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए अत्यंत उत्साही होता है ना। अगर आप बिजनेसमैन को देखा होगा या जो कंपनी का मालिक है ना, वो हमेशा उत्साही रहता है ना। इसके लिए वो अपना कारोबार को सही ढंग से कर सकता है। तो उसी तरह से अगर कोई भक्त उत्साही नहीं है ना, तो फिर वो भक्ति में ज्यादा समय कार्यरत नहीं हो सकता, वो भक्ति को छोड़ देगा। तो ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बताया है कि जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में ही करने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखो, वापस मैं पढ़ रहा हूँ, जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में ही करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि उत्साह की व्याख्या दी गई है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास को उत्साह कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आएगा आपको कि उत्साह किसे कहते हैं, कि कृष्ण भावना में बुद्धिपूर्वक किया गया हर प्रयत्न को, हर प्रयास को उत्साह कहते हैं। तो इसके लिए बुद्धि भी इसमें जरूरत है, नहीं तो उसको पागल कहेंगे, है ना। पागल व्यक्ति को देखा है आपने, वो भी बहुत उत्साही होता है देखा है, पिक्चर में देखा होगा आपने। हाँ, पागल के जैसा वो भी उत्साह दिखाता है, लेकिन उसका उत्साह बुद्धि के आधार पे नहीं होता है। हाँ, उसका स्क्रू ढीला होता है, इसके लिए वो ज्यादा पागल की तरह कार्य करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया है कि हाँ, भक्त अगर उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाए। ठीक है, ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। तो धैर्य का उदाहरण कौन देगा मुझे? धैर्य किसे कहते हैं, पता है आपको? धैर्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्या व्याख्या दो। मेरा गुरु भी चला गया है ना, मुझे ऐसा रखकर, मैं भी बूढ़ी हो गई अभी, है ना, ये सर दर्द भी हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है ना। मेरा गुरु तो वहां पर 56 भोग खा रहा है गोलोक वृंदावन में, और मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ऐसा वो सोची क्या शबरी? नहीं सोची ना। शबरी क्या सोची कि मेरे गुरु ने कहा है ना तो आएंगे। कौन थे शबरी के गुरु? कौन बताएगा? उसका नाम क्या था शबरी के गुरु? हाँ, प्रभु राम आएंगे। तो कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता था रोज, है ना, शबरी को कि आज नहीं कल आएंगे, है ना। हमारे यहाँ पर तो मैसेज के मैसेज रहते हैं रोज, है ना। तभी भी 17 में आते नहीं है, मैसेज देने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए अभी शबरी के मुकाबले हम काफी अभी दूर है ना। केवल शब्दों के ऊपर विश्वास किया था किसने? शबरी ने। तो धैर्य का व्याख्या क्या है? असफल रहने के बाद भी उत्साह को बनाए रखना, इसको कहते हैं धैर्य। समझ में? तो मान लो कि आप रोज सुबह उठते हैं और आपको नींद आ रही है, आपका जपा अच्छे से नहीं हो रहा है, फिर भी मैं क्या करूंगी? कल वापस उठूंगी, है ना, कल वापस उठूंगी, उठते रहूंगी। ये हो गया धैर्य। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर बताया कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर मतलब क्या है? अधीर मतलब मैं अभी इतना माला का जप कर रही हूँ तो मुझे कृष्ण अभी सपने में दिखाई देना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण भावना में भक्ति करते हुए हमको हमेशा हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे?
केवल दास का भाव होना चाहिए, केवल उनको दास बनना है, हमको केवल भगवान की। हाँ, दास बनना है, बराबर है, लेकिन दास बनने के लिए हमको गुरु की आज्ञा का लगातार पालन करना चाहिए। हाँ बराबर, और ये इसका उत्तर है कि गुरु के आदेश का पालन करते हुए रहना है हमको, बस। हम तो अभी देखो, अगर मुझे कोई पूछता है ना कि आपने 20 साल से इस्कॉन में आप है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो आपको क्या आपका ध्येय है, तो मैं हमेशा उन लोगों को यही कहता हूँ कि मैं संतुष्ट कर पाऊंगा, है ना, तो ही मेरा बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर कृष्ण मुझे लेगा नहीं लेगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं इस जन्म में अगर मेरे गुरु को मैं संतुष्ट कर पाऊंगा तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये अगर आपका ध्येय है ना, तो फिर कृष्ण बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे आपसे, क्योंकि कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो उसका फॉर्मूला है कि आप गुरु को संतुष्ट करो, है ना, जो जो वो बता रहा है उसके अनुसार कार्य करो, कृष्ण आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर आप कृष्ण के पास दौड़ लगाओगे, है ना, हाँ, गुरु को बाईपास करके, तो फिर कृष्ण बोलेगा तुम कौन हो, कहाँ से आया, मैं तुमको जानता नहीं, पहले सर्टिफिकेट लेके आओ कहाँ से, तो है ना, हमें पूछते कि नहीं, हम जब नौकरी करने जाते हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई किया, पूछते कि नहीं, कहाँ से पढ़ाई की? बराबर है। इसके लिए समझना चाहिए कि हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, आपको गुरु के पास ही जाना होगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं। ओके, तो गुरु जी जैसे आप ही सिखा रहे हैं आजकल, अब तो हमें सब कुछ, तो हम आपको ही माने ना कि हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया है, ये सिखाया है। देखिए यहाँ पर मैं शिक्षा गुरु का रोल कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप मुझे उसके हिसाब से मुझे मान सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ये आपके व्यक्तिगत आधार पे होगा, अंडरस्टैंड, व्यक्तिगत आधार पे, मतलब एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा आ रहा है आवाज, ठीक है, तो आवाज नहीं आएगा तो बताना मुझे। या प्रभुपाद के बारे में सोच के। हाँ, तो देखिए जीवन में एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है। तो पहले हमको कम से कम 3 से 5 साल, हमको 3 साल कम से कम, और जो भी शिक्षा गुरु बताता है उसके आधार पे हमको कार्य करना होता है, और उसके बाद फिर दीक्षा दी जाती है ना। लेकिन ये कार्य आपके हृदय से शुरू हो जाता है, फिर उसके लिए ना वह व्यक्ति आपको डांटेगा ना, तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी कृपा पता है, कृपा 2 तरीके से आती है अपने जीवन में, एक है वह आगे से आती है और दूसरे पीछे से आती है। तो कौन बताएगा मुझे आगे की कृपा और पीछे की कृपा किसको पता है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे? आगे की कृपा अनुकूल कृपा होती है गुरुजी, और पीछे से जो आती है वो प्रतिकूल कृपा होती है। हाँ, प्रतिकूल मतलब क्या है? बेसिकली प्रतिकूल मतलब वो गुरु है, आपको डांटेगा भी अगर आपने गलती किया है तो, अंडरस्टैंड? वो तो गुरु जी आप किनका पालन कर रहे हैं आज्ञा का? शिक्षा गुरु का, अपना शिक्षा गुरु, आपका जो शिक्षा गुरु है। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो प्रभुपाद जी की शिक्षा है सारी, और मैं केवल यहाँ पर माध्यम का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन हर कोई गुरु है या हर कोई भी प्रचारक है इस्कॉन में, या वो वैष्णव है, वह हमेशा इस्कॉन में वही बोलता है कि मैं प्रभुपाद का एक दास हूँ, ये सारा ज्ञान प्रभुपाद का ही है। तो ये हमेशा उसको बोलते रहना चाहिए। और दूसरा चीज है कि अभी आप यहाँ पर कम से कम 4-5 महीने से सुन रहे हैं, है ना। हमने करीबन मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर में चालू किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन सभी लोग यहाँ पर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है, वो आ रहे हैं। तो जहाँ से आपको प्रेरणा मिल रही है वहां पर हमको कनेक्टेड होना चाहिए, और जहाँ पर मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही है तो वहां पर मुझे कम समय देना चाहिए, और जहाँ मुझे अधिक उत्साह मिल रहा है तो वहां पर जुड़े रहना चाहिए। और अपने ही मन से आप उस व्यक्ति को एक प्रेरणा स्थान मानकर
उसके आधार पे आप चल सकते हैं। तो उससे क्या हाँ होगा? गुरुजी, यही मेरा प्रश्न है कि गुरु को तो मन से धारण किया जा सकता है ना, कि हमने अपने मन से गुरु को धारण कर लिया, अब हमें ये दीक्षा दें अपने समय के अनुसार जब दे देंगे। जी हृदय जी में तो हाँ, गुरु यही को है। हमने धारण कर लिया ना। जी जी, यही होता है कि अभी जब प्रभुपाद जी ने जब अपने गुरु को देखा था 1922 में, तो प्रभुपाद जी ने पहली मुलाकात में उनको, उनके गुरु को उन्होंने गुरु मान लिया था। तो ये पहले ही दिन उन्होंने फिक्स किया था। वो दीक्षा उसके बाद उनकी हो गई, लेकिन उसमें काफी समय चला गया, फिर 11 साल हो गए। लेकिन दीक्षा का जो पहला शुरुआत होती है वो मन से होती है। अगर आप मन से गुरु मान लिया है मतलब आपका दीक्षा हो गया है ना। लेकिन अगर आपने मन से, गुरुजी दीक्षा तो एक मतलब फॉर्मेलिटी है ना, मन से तो हमने गुरु को धारण कर लिया ना, तो अब क्या है, दीक्षा होगी जब हो जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ हाँ बराबर है वो भी, लेकिन दीक्षा में क्या होता है ना, हमारे जो पाप कर्म है ना, वो गुरु ले लेता है अपने उसके ऊपर। तो उसके लिए फिर वो प्रोसेस होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पाप का बोझा लेके भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? गुरु जी, तो हमें तो देखा शिक्षा नहीं। गुरु से दीक्षा लेना चाहिए ना, जो आप जैसे आप हम लोग को शिक्षा देते हैं। अभी ये कैसा है ना, तो यहाँ पर फिलहाल है ये, आप दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के हिसाब से अच्छा है कि आपको अभी यहाँ पर जो प्रेरणा मिल रही है उसके हिसाब से आप चलते रहिए ना। समय आने के बाद मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या है ना, आप ये 3 महीने या 4-5 महीने के आधार पे आप इतना बड़ा चीज सोचो मत, है ना। लेकिन नहीं सोच रहे। हाँ, तो आप आपके जीवन में झांक कर देखो कि मैं यहाँ से जुड़ने के बाद क्या मैं कृष्ण के नजदीक जा रही हूँ क्या, है ना। तो ये आपको चेक करना है। अगर आप जा रहे हैं तो ये कृष्ण का ही आपको आदेश है कि आप यहाँ पर ही रहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये कृष्ण की इच्छा है कि आप यहाँ पर रहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अभी इतने लोग आ रहे हैं, है कि नहीं। कम से कम देखो, डेली कम से कम 1 महीना हो गया, अभी 50 लोग हमेशा रहते हैं, है ना। कम से कम उतने लोग रहते। तो लोग क्या पागल है क्या कि यहाँ पर अपना समय निकाल के यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। पागल तो है नहीं वो, उनको कुछ मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है, इसके लिए वो लोग आ रहे हैं, बराबर है ना। कोई भी भक्त है। तो इनमें से मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ, करीबन 35-40 लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली। मुझे फोन करते हैं, मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ, उनके उनके भावनाओं को समझता हूँ। तो इस तरीके से वो हो रहा है अभी, बराबर ना। इस तरीके से चल रहा है अभी। तो ये कृष्ण की इच्छा है कि इस प्रकार का आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोई भी इस्कॉन में प्रचारक है वह खुद को कभी ग्लोरीफाई नहीं करता, वो सारा क्रेडिट है ना। जैसा अभी आप यहाँ पर बोलेंगे कि प्रभु जी आपके कृपा के कारण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा उसको यही इसी प्रकार से देखूंगा कि मैं एक पोस्टमैन हूँ, मेरे गुरु का एक कुत्ता हूँ मैं, है ना। मैं भी तो मेरे गुरु का सेवक हूँ। जैसा आप समझते हो किसी को, वैसे मुझे भी समझना होगा ना कि मैं भी मेरे गुरु का दास हूँ या सेवक हूँ या कुत्ता हूँ। सबसे अच्छा है कि कुत्ता, अगर हम वफादार कुत्ता भी बन सके ना गुरु का, तो भी बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए इस जानवर को हमेशा याद रखो आप, कुत्ता को, क्योंकि वो बहुत वफादार होता है और उसके गले में एक ये होता है, बेल्ट होता है। देखा है आपने, कुत्ते के गले में एक बेल्ट होता है। तो वैसे ही हमारा बेल्ट है, कंठी माला हम पहनते हैं ना, ये कंठी माला का अर्थ क्या है, ये बेल्ट है। गुरुजी, जब आप हाँ, गुरुजी कंठी माला पहनने के क्या नियम होते हैं, कौन पहन सकता है, कैसे? कम से कम आप पहले 3 महीना यहाँ पर चाय कॉफी पीना नहीं है। उसके बाद आप 8 कम से कम 8 माला का जप होना चाहिए आपका। उसके बाद प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और चाय, और उसके बाद ये मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध स्त्री संबंध नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 महीने भी फॉलो करोगे और फिर आप मुझे संपर्क कीजिए। लेकिन उसके पहले ये हमने डेली रिपोर्टिंग का पता है क्यों हमने किया है ना, एक ग्रुप क्रिएट किया डेली रिपोर्टिंग का। वो इसलिए किया है कि मुझे पता तो चले ना कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। कल जाके आप कुछ बोले मुझे कि हमको दीक्षा लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ना, ये देखो आपने क्या क्या किया है पिछले 1 साल में, है ना। तो उसके आधार पे ही आपको ये सब कुछ आगे का जानकारी मिलेगा, है ना।
तो इसलिए ये सब ग्रुप हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि सब पता चले कि मुझे कौन कौन प्रामाणिक है और कितना कृष्ण के पास आने के लिए लालायित है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जी ये हम सब स्टूडेंट्स को तो प्याज खान हम तो कहते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन तब भी घर वाले फोर्सफुली करते, क्या करे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी कोई स्टूडेंट है, कोई मैरिड है, अनमैरिड है, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके परिवार वालों से कोई झगड़ा नहीं करेगा उसके लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिलना ये भी कृष्ण की इच्छा होती है। समझ में आएगा? समझने का हमारे इतने कर्म अभी तक हुए नहीं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति करती हूँ ताकि कृष्ण मुझे ऐसा अवसर दिए, एटलीस्ट ये जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। समझ में आ रहा है आपको? तो हमको हमेशा ऐसे समझना चाहिए, नहीं तो फिर आप घर वालों से लड़ाई झगड़ा करेंगे कंठी माला पहनने के लिए, तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी घर में अगर मांस मछली खाने में दिक्कत है तो आप थोड़ा सा घर वालों से बोल सकते हैं कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन प्याज लहसुन आप खा सकते हैं अगर घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है तो, ठीक है ना। अगर आपके घर में बहुत अच्छा वातावरण है तो आप प्याज लहसुन भी छोड़ दीजिए और यहाँ पर जैसा प्रभुपाद बताते हैं उसके अनुसार चलिए, ठीक है। तो क्लैरिटी मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत चीज दे दी आपको, बराबर कि नहीं? बहुत ज्यादा चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर। गुरु जी, ये तो कृष्ण की इच्छा होती है ना, जैसे आपने कहा कि आपके कर्म जैसे होंगे, ये तो कृष्ण की इच्छा होगी कि घर का वातावरण। जी, अभी देखिए मैं यहाँ पर आपसे, देखो मैं भी मेरे गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मेरे द्वारा भी भगवान आपको कृपा दे सकते हैं, बराबर है, क्योंकि मैं यहाँ पर परंपरा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोगों का मुझे फोन आता है कि पहले हम उठ नहीं सकते थे, पहले हमसे माला नहीं होती थी, लेकिन गुरुजी हम अभी 17 में आ रहे हैं तो मेरी 16 माला हो रही है, कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो मैं क्या समझता हूँ कि कृष्ण ने मुझे माध्यम बनाया है इसका, बराबर है। तो मैं लेकिन कोई कृपा वाला आदमी नहीं हूँ, समझ में आया? नहीं तो मुझे अहंकार आएगा। तो मुझे हमेशा क्या समझना है कि मैं मेरे गुरु का एक सेवक हूँ, तुच्छ सेवक हूँ। तो ये सब मेरे गुरु की कृपा है जिसके कारण ये सब हो रहा है। कभी भी श्रेय नहीं लेने का, अगर आपने श्रेय ले लिया फिर आपका पतन हो जाएगा, आपको अहंकार आएगा और फिर आप खुद को बड़ा चौड़ा प्रेजेंट करेंगे और फिर पूरा ये हमारा ये सारा सत्संग भी बहुत ये हो जाएगा। इसके लिए ना ये नम्रता बहुत जरूरी है जीवन में। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं अभी बहुत बड़ी हो गई हूँ, या पहले मैं अभी 16 माला नहीं 32 माला करती हूँ मैं, है ना, 40 माला करती हूँ या एकादशी पालन करती हूँ, हाँ ये भक्त है एकादशी पालन नहीं कर रहा है, मेरे से कम माला कर रहा है, तो मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। हाँ, तो ये सबसे भयानक बीमारी है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं इतना पतित हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ कि मुझे भक्ति करने का ज्यादा जरूरत है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस भावना को हमेशा बनाए रखना। और मैं ये रोज आपको बताता जाऊंगा, है ना, नहीं तो फिर आपको भी अहंकार आ सकता है कि मैं रोज आ रही हूँ। भूल जाते हैं, आप रोज भूलिएगा, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम रुकेंगे। किसी को कुछ बोलना है, कहना है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोले थे ना कि भगवान सपना में मतलब सोचेंगे आप लोग की माला करते हैं तो सपना में क्यों नहीं आता है कृष्ण। अगर सपना में आएंगे कृष्ण तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका क्या फल होता है, बताइएगा जरा। मैंने आपको क्या बताया कि कृष्ण अगर सपने में अभी आते होंगे, इसका अर्थ है कि आप कृष्ण के बारे में बहुत सुन रहे हैं ना, कृष्ण की माला कर रहे हैं, इसके लिए वो आपके सपने में आ रहा है और बाद में चला भी जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब तक हमारे हृदय में अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ, तब तक कृष्ण हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। हाँ, तो ये इसको याद रखना है आपको। तो उसके लिए अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है ये बहुत लंबा है, ठीक है। तो मुझे और एक प्रश्न पूछना था कि भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया? कौन बताएगा मुझे, इस संसार को भगवान ने क्यों बनाया? हमारी परीक्षा लेने के लिए। हाँ, ये हमारी इच्छा थी, हम लोग अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हैं। हमारी इच्छा थी। और क्या, इसके दो कारण है बनाने के। एक है अपनी सेवा करवाने के लिए। हाँ, एक है कि मुझे यहाँ पर रह के भोग करना है, मजा मस्ती करनी है, इसके लिए बनाया। और दूसरा है कि भगवान ने मुझे यहाँ से
उनका गुरु का, उनका भक्तों का संग लेके मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ। तो दो चीजों के लिए भगवान ने इसको बनाया है। जैसे जेल में दो प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, एक प्रकार का व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, है ना, मैं यहीं पर रहूंगा। और दूसरा प्रकार का व्यक्ति होता है, मैं सरकार के नियम का पालन करूंगा और यहाँ से जल्दी छूट जाऊंगा। बराबर है। तो इसके लिए इसको आप हमेशा, क्योंकि अभी प्रश्न आया था ग्रुप में कि ये संसार को क्यों बनाया, मैं तो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, है ना, जो भी है। तो उसके लिए ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अभी हम जेल में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये संसार एक जेल की तरह है। हाँ, जेल में बिरयानी मिलती है क्या, बताओ मुझे, जेल में बिरयानी मिलती है? नहीं, जेल में बिरयानी नहीं मिलती है ना, जेल में क्या मिलता है, सूखी रोटी मिलती है ना। तो इसलिए इस संसार में आपको कभी बिरयानी नहीं मिलेगी, है ना। आप सोचोगे कि मुझे अच्छा पति मिलेगा जो मेरे से बहुत वफादार होगा, अच्छी पत्नी मिलेगी जो मेरे से हमेशा वफादार रहेगी, अच्छा बच्चा रहेगा जो हमारी हमेशा बात सुनेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये संसार जेल की तरह है। यहाँ पर आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर पति पत्नी से नहीं मिलता है, बच्चे से नहीं मिलता है, तो पड़ोसी से मिलेगा। पड़ोसी से भी नहीं मिलता है तो कंपनी के बॉस से मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो अलग अलग लोगों को भगवान ने हमारे लिए तैयार किए हैं। ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पर हम रुकते हैं। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, बोलो, बोलिए। हाँ, ये भक्त जो है ना कभी मुक्ति नहीं चाहता, ऐसा है? हाँ, क्यों? भक्त जो होता है, जैसे अपन सभी अगर हैं, भक्त अपन मुक्ति नहीं चाहते चाहता है, हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, अगर भक्त मुक्ति चाहता है तो फिर उसको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना होगा। और ब्रह्म ज्योति में वो रह के भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो इसके लिए भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, क्योंकि मुक्ति का अर्थ क्या है कि वह भगवान के ऐश्वर्य को भोग करना चाहता है बेसिकली। और मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, चैतन्य चरितामृत में बताया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण का भक्त होता है वह निष्काम रहता है। निष्काम मतलब वह केवल कृष्ण की कृपा के ऊपर आश्रित होता है। तो इसके लिए हम मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहते। मुक्ति का अर्थ पता है क्या है? आपको कोई भी तकलीफ नहीं मिलेगी, आप हमेशा आनंदी रहोगे, सुखी रहोगे, लेकिन आपको कृष्ण की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए भक्त मुक्ति नहीं चाहता है। ठीक है, हो गया क्लैरिटी? गुरुजी एक प्रश्न कर रही थी, तो वो अर्चा विग्रह की पूजा ढंग से करना नहीं आता नियम के अनुसार, जैसे घर में अर्चा विग्रह की, हाँ, अर्चा विग्रह की पूजा क्या? हाँ, नियम के अनुसार नहीं आता। सुबह कितने बजे ठाकुर जी को नाश्ता कराना है, फिर लंच कराना है, इस हिसाब से फिर दोपहर की आरती भी तो होती है गुरुजी। नहीं, अभी मैंने क्या बताया आपको कि फिलहाल आप जप कीजिए। और दोपहर का आरती है, देखो मंगल आरती है, आप कभी भी 6 बजे 7 बजे जब आपका जप होता है ना, आप अकेले कर सकते हैं। पहले आप जपा को प्रायोरिटी दीजिए और फिर आप जैसे मैं जपा के बाद मंगल आरती वगैरह सब कर लेता हूँ, है ना, 7 बजे हो या 7:30 बजे। और दोपहर का भोग है आपको 12 बजे लगाना है। ठीक है, दोपहर में 12 बजे आपको 5 आइटम होते हैं उसमें मंदिर में, दाल, रोटी, सब्जी, चपाती और एक स्वीट होता है। समझ में आ रहा है? एक स्वीट होता है, तो आप कोई भी एक स्वीट है भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और उसमें पापड़, अचार ये भी डाल देते हैं और फिर भगवान को भोग दिखाते हैं। सलाद भी डाल, हाँ, सैलेड भी थाली बना दे एक तरह से गुरु, थाली बना दे। हाँ, सब कुछ। हर कोई देखो अपना ग्रुप बनाया है ना, तो हर कोई अपना एक बना के ग्रुप में डाल सकता है ना, ताकि लोगों को इंस्पायर हो, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जिनके का फोटो वो कैसे उठाएंगे? गौर निकाल के जिनके का अर्च विग्रह है वो कर सकते हैं। जिनके का फोटो है तो भी वो फोटो को भी लगा सकते हैं भोग, फोटो को भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप फोटो को भी भोग लगाइए, है ना। और जब आप 6 महीना आप यहाँ पर आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिर आप एक विग्रह लेके आइए छोटा, है ना, उसकी सेवा कीजिए। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम गीता को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम
उपदेशामृत को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु को कंप्लीट करेंगे। ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी ना? फिर आपको फिर धीरे धीरे ये फिर अर्च विग्रह का सेमिनार है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से भगवान को उठाने का मंत्र होता है। जैसे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरुवे नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परम गुरुवे नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कृष्णाय नमः, ऐसे मंत्रों से भगवान को उठाया जाता है ना मंदिर में। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, हाँ, लेकिन क्या है सब धीरे धीरे सिखाऊंगा, ऐसे अभी है ना। तो जब मुझे लगेगा कि रोज यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तो 1-2 महीना ही हुआ रोज आ रहे हैं, कम से कम 5-6 महीने होने के बाद मुझे लगेगा कि सही में आप लोग इंटरेस्टेड है उसमें, है ना। क्योंकि अभी भी आप कभी भी जा सकते हैं, कह रहे हवा का एक झोंका आ जाता है, माया का झोंका, तो तुरंत हम उस भाव में चले जाते हैं, बराबर के नहीं। प्रभु आज नए आए, उनको स्वागत करें। आए हैं गुरुजी, हम तो बहुत सीरियस हो गए थे, लेकिन हमको बचाए हैं और आपसे जुड़ गए। यस आप यहाँ पर रहिए। 1 महीना थे, इतने सीरियस हो गए थे। हाँ, वेरी गुड। ही बचाए और आपके द्वारा हम आए हैं आपके साथ। हाँ, आप यहाँ पर आते रहिए, क्योंकि मेरे भी जीवन का लक्ष्य एक ही है, विष्णु को प्राप्त करना, और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, भक्त चाहिए जिनका वही ध्येय है ना, कृष्ण ही चाहिए, है ना। तो आप जो लोगों को ये चाहिए तो वो यहाँ पर रहेंगे, जिनको कृष्ण के अलावा और चीजें चाहिए तो वो लोग चले जाएंगे धीरे धीरे। हॉस्पिटल में खाली हम प्रभु जी हम लोग टीका भी लगाते हैं, 13 जगह लगाते हैं, पूरे शरीर में 13 जगह टीका लगता है मंत्र उच्चारण के साथ। जहाँ भी बोलते लगाते, देशवाय नमः बोलते हैं। ये मैंने बताया था आपको ना, ये यहाँ पर लगाना है, उसके बाद छाती पे लगाना है। मैंने वो फोटो भी भेजा था ग्रुप में, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवे नमः, वामनाय नमः। हाँ ठीक है, मैं वापस एक बार भेज देता हूँ, उसका वीडियो भेज देता हूँ, कैसे लगाना है, क्या क्या मंत्र बोलते हुए, है ना। वो आप वीडियो डाला है, इसका ग्रुप पे डाला है वीडियो ये वाला। हाँ मैंने डाला था, लेकिन अभी कुछ लोग को देखा नहीं होगा तो वापस डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें हमारा 5 मिनट जाता है पूरा। किनके घर में तिलक है सबके घर में तिलक है क्या? नहीं है ना, तिलक लगाती है गुरुजी। हाँ तिलक है, आप लेके, हाँ तो तिलक लगाइए। गोपी चंदन। तो आप लोग तिलक लगा के क्यों नहीं आते फिर गीता सत्र में? अगर मैं भौतिक में है ना, लोग घर में आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा डेली सुबह ही लगा लेते हैं। नहीं डेली नहीं, मैं गुरुग्राम में रहती हूँ और मैं तो लगाए रहती हूँ, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे। हमको ये लगाना चाहिए। नहीं चर्चा सत्र में ना आपको 2:45 बजे 2:30 बजे आपको मुंह धोना चाहिए अच्छे से, है ना, और उसको फिर तिलक लगा के बैठना चाहिए, ताकि ये अच्छा माहौल लगेगा। प्रभु जी कल से आदेश हम 2-3 टाइम लगा सकते हैं। हाँ 2 टाइम क्या 10 टाइम भी 10 टाइम लगा सकते हैं 2-3 टाइम नहीं। हरे कृष्णा। अंजलि हरे